नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समुच्चय बोधक अव्यय तथा इसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे, जो लगभग सभी कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक यानी कि लिंकर्स भी कहा जाता है, जैसे और, तथा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, अन्यथा, क्योंकि आदि। यहाँ उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे करण और अर्जुन पढ़ रहे हैं। आरती बीमार थी इसलिए वो विद्यालय नहीं गई। रोहित अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है। अच्छा से पढ़ो ताकि पास हो सको। जल्दी चलो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः चार उपभेद हैं: संयोजक, विभाजन, विरोधावाचक तथा परिणामवाचक। उसी तरह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी चार उपभेद हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक तथा स्वरूपवाचक। तो चलिए इन भेदों को आगे विस्तार से जानते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द समान स्तर के दो शब्दों या वाक्यों को या फिर दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुख्य वाक्य का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करें, जो किसी और वाक्य पर आश्रित ना हो। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण देखें तो और, तथा, एवं, भी, या, अथवा, चाहे, किंतु, पर, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, अतएव आदि। देखिए किसी भी परीक्षा में समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेदों की परिभाषा नहीं पूछा जाता। इसमें सीधे तौर पर खाली स्थान भरे या तो ये किस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय है यानी कि इसकी पहचान करें आदि जैसे प्रश्न पूछा जाता है। अतः इन भेदों को समझना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के पहला उपभेद को देखते हैं। संयोजक यानी कि जो जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, भी, यानी कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आज मौसम अच्छा है और हवा भी ठंडी है। विराट और रोहित लंबी पारी खेली। हिमेश गाना गाए तथा रणवीर नृत्य किए। वो बुद्धिमान एवं मेहनती छात्र है। मामा के साथ मामी भी आएंगे। यहाँ जितने भी उदाहरण देख रहे हैं दो शब्दों या वाक्यों को आपस में और, तथा, एवं, भी द्वारा जोड़ा गया है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा उपभेद विभाजन यानी कि जो विकल्प देते हैं, जैसे या, अथवा, चाहे, किंतु, ना, ना, यानी कि यहाँ आपको दो वाक्य के साथ विकल्प दिया जाएगा। जैसे आप नकद भुगतान कर सकते हैं अथवा कार्ड से। आप चाय पियेंगे अथवा कॉफ़ी। चाहे धूप हो या बारिश, मैं विद्यालय जाऊँगा। वो अमीर है किंतु बहुत कंजूस है। उसने न तो मुझे फ़ोन किया ना ही मैसेज। तीसरा उपभेद विरोधावाचक यानी कि जो पहले वाक्य का विरोध प्रकट करें। यहाँ वाक्यों में पर, परंतु, लेकिन, मगर आदि शब्दों के साथ विरोध प्रकट किया जाता है। जैसे मैं जाना चाहता था पर समय नहीं मिला। उसने मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ। किताब बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी महंगी थी। वो घूमने जाता मगर बारिश हो गई। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। देखिए इन वाक्यों में कैसे विरोध प्रकट होता है। मैं जाना चाहता तो था पर समय नहीं मिलने के कारण जा नहीं पाया। उसने मेहनत की, उसे सफल होना था परंतु सफल नहीं हो पाया। किताब बहुत अच्छी थी, वो खरीदना चाहते थे लेकिन थोड़ी महंगी थी, इस कारण वो खरीद नहीं पाए। वो घूमने जाता, उन्हें घूमने का मन था लेकिन बारिश हो गई थी इसलिए जा नहीं पाए। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे समझना था मगर वो नहीं माना। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का चौथा एवं आखिरी उपभेद परिणामवाचक यानी कि जो परिणाम बताते हैं। यहाँ इसलिए, अतः, फलस्वरूप, अतएव, सो आदि शब्दों से वाक्यों में परिणाम बताते हैं। जैसे बारिश हो रही थी इसलिए मैं रुक गया। गाड़ी छूट चुकी थी अतः मुझे पैदल जाना पड़ा। वर्षा बहुत तेज़ थी फलस्वरूप मैच रद्द कर दिया गया। वो बहुत परिश्रमी है अतएव उसे सफलता अवश्य मिलेगी। मैं बहुत थक गया था सो जल्दी सो गया। देखिए इन वाक्यों में परिणाम कैसे प्रकट किया गया है। बारिश हो रही थी, इसका परिणाम यह हुआ कि मैच रुक गया। गाड़ी छूट चुकी थी, इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे पैदल जाना पड़ा। वर्षा बहुत तेज़ थी, परिणाम यह हुआ कि मैच रद्द कर दिया गया। वो बहुत परिश्रमी है,
परिणाम यह हुआ कि उसे सफलता अवश्य मिलेगी। मैं बहुत थक गया था, इसका परिणाम यह है कि मैं जल्दी सो गया। समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि जो शब्द एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मुख्य वाक्य के बारे में हम पहले ही चर्चा किए थे, जो अपने आप में खुद अपना अर्थ प्रकट करें, जबकि आश्रित वाक्य यानी कि खुद अपना अर्थ प्रकट ना करे तथा जो मुख्य वाक्यों पर आश्रित हो। यहाँ व्याधिकरण समुच्चय बोधक का कुछ उदाहरण है, जैसे क्योंकि, जो कि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, जिससे, जो, अर्थात, यानी, मानो आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का पहला उपभेद कारणवाचक यानी कि जो पूर्व वाक्य के कारण या समर्थन को प्रकट करते हैं, जैसे क्योंकि, जो कि, चूंकि, कि, इस कारण, इसलिए, ताकि। यहाँ वाक्य के साथ कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे आज ज़्यादा रन नहीं बना क्योंकि पिच धीमा था। वो प्रश्न का उत्तर दिया जो कि गलत था। चूंकि तुम थक गए हो इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। प्रतिमा मेहनत की, इस कारण उसे सरकारी नौकरी मिल गई। जल्दी जल्दी चलो ताकि समय पर पहुँच सको। इन वाक्यों में देखिए कारण कैसे प्रकट किया गया है। जैसे आज ज़्यादा रन नहीं बना, इसका कारण यह कि पिच धीमा था। वो प्रश्न का उत्तर दिया, इसका कारण ये कि जो गलत था। चूँकि तुम थक गए हो, इस कारण थोड़ी देर आराम कर लो। प्रतिमा मेहनत की, जिसका कारण यह है कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई। जल्दी जल्दी चलो, इसका कारण कि समय पर पहुंच सको। दूसरा उपभेद संकेतवाचक यानी कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य की शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, जैसे यदि तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे यदि आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यद्यपि वह तेज दौड़ा तथापि वह प्रथम आया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए इन वाक्यों में कैसे शर्त या संकेत को प्रकट किया गया है। यदि आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, यानी कि मैं आऊँगा लेकिन इसका शर्त है कि आप बुलाएंगे। यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छा होने का शर्त है कि बारिश अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तभी आपका मदद कर सकता हूँ जब आप चाहो। यद्यपि वो तेज़ दौड़ा तथापि वो प्रथम आया, यानी कि वो प्रथम आया, इसका शर्त या तो संकेत यह है कि वो तेज़ दौड़ा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप वैसे भरोगे, यानी कि इसका शर्त यह है कि जैसा आप काम करोगे। तीसरा उपवाक्य उद्देश्यवाचक यानी कि दो वाक्यों को जोड़कर मुख्य वाक्य का उद्देश्य या परिणाम बताते हैं, जैसे ताकि, जिससे, कि, जो, इसलिए कि। वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो तुम जल्दी उठो ताकि सैर कर सको, रोज़ एक सेब खाओ जिससे सेहत बना रहे, मन लगाकर पढ़ो कि परीक्षा में प्रथम आओ, यह किताब पढ़ो जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो, वो चुप रहा इसलिए कि बहस ना हो। देखिए इन वाक्यों में कैसे उद्देश्य को प्रकट किया गया है। तुम जल्दी उठो, इसका उद्देश्य यह है कि सैर कर सको। रोज़ एक सेब खाओ, जिसका उद्देश्य यह है कि सेहत बना रहे। मन लगाकर पढ़ो, जिसका उद्देश्य यह है कि परीक्षा में प्रथम आओ। ये किताब पढ़ो, जिसका उद्देश्य यह है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। वो चुप रहा, इसका उद्देश्य यह है कि बहस ना हो। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का चौथा एवं आखिरी उपभेद स्वरूपवाचक यानी कि मुख्य वाक्य के किसी पद या वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अर्थात, यानी, मानो, जैसे कि। वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो वो ईमानदार है अर्थात कभी नहीं ठगेगा, वो बहुत कंजूस है यानी कि एक नंबर का मक्खी चूस है, राजदीप ऐसे चलता है मानो वो हीरो हो, रोहन डर रहा था जैसे उसने कोई गलती की हो, वो संकेत दिया कि वो अब काम नहीं करेगा। देखिए इन वाक्यों में मुख्य वाक्य को कैसे स्पष्ट किया गया है। वो ईमानदार है यानी कि वो कभी ठगेगा नहीं, वो बहुत कंजूस है, ऐसा कंजूस है जैसे कि वो एक नंबर का मक्खी चूस है, राजदीप ऐसे चलता है जैसे मानो वो हीरो हो, रोहन डर रहा था यानी कि जैसे कुछ उसने गलती की हो, वो संकेत दिया यानी कि वो अब काम नहीं करेगा। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के दोनों भेदों को तालिका द्वारा यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है, जैसे कि समानाधिकरण में दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं तथा व्यधिकरण में एक मुख्य वाक्यों में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण के कुछ प्रमुख शब्द हैं और, लेकिन, इसलिए, अथवा, फलस्वरूप, अतएव, लेकिन, मगर आदि, जबकि व्यधिकरण के कुछ प्रमुख शब्द हैं
क्योंकि, यदि तो, ताकि, अर्थात, इस कारण, यानी, मानो आदि। तो यह था समुच्चय बोधक अव्यय तथा इनके भेद। आगे आपके लिए 2 सवाल। पहला सवाल, समुच्चय बोधक अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? पहला संयोग, दूसरा वियोग अथवा तीसरा योजक। दूसरा सवाल, यद्यपि तथापि किस प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है? पहला संकेतवाचक या विरोधाभाजक या संयोजक। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें। तब आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।